राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको हमेशा खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अनपढ़ माँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जो अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था, 10वीं की परीक्षा में 90% अंक पाकर अपने माता पिता के लिए गर्व का कारण बन गया था। जैसे ही उसके पिता ने उसकी मार्कशीट देखी, उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज़ दी थी, अरे सुनिए, बना लीजिए मीठा दलिया, हमारे बेटे ने स्कूल की परीक्षा में 90% अंक हासिल किए हैं। माँ, जो उस समय किचन में काम कर रही थी, खुशी के मारे दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताइए ना, देखती हूँ कितने अंक आए हैं हमारे लाडले के। लेकिन इस खुशी के पल को बेटे के एक वाक्य ने ठंडा कर दिया। वह अचानक बोला, बाबा, उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हो? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह तो अनपढ़ है। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह अपने आंसू पोंछते हुए चुपचाप किचन में वापस चली गई। उसने बिना कुछ कहे दलिया बनाना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर पिता का दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत बेटे की कही हुई बातों को मन ही मन दोहराया और फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिता की बात सुनकर बेटा थोड़ा चौंक गया। पिता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब हमारी शादी हुई थी, तुम्हारी माँ सच में अनपढ़ थी। शादी के 3 महीने बाद ही वह गर्भवती हो गई थी। उस समय मैंने सोचा कि शायद हम दोनों को एक दूसरे को समझने और थोड़ा समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। मैंने अबॉर्शन कराने की बात सोची, लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, चाहे जो भी हो, इस बच्चे को जन्म देना ही है। पिता ने आगे कहा, तुम्हारी माँ अनपढ़ थी, लेकिन जब तुम उसके गर्भ में थे तो उसने तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए 9 महीने तक बिना किसी शिकायत के रोज दूध पिया, जबकि उसे दूध से नफरत थी। क्योंकि वह अनपढ़ थी, उसने तुम्हारे लिए सुबह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार किया ताकि तुम स्कूल में अच्छा महसूस करो। जब तुम रात में पढ़ाई करते हुए सो जाते थे तो वह चुपचाप आकर तुम्हारी किताबें समेटती और तुम्हें ओढ़नी से ढक देती थी ताकि तुम ठंड से बच सको। बचपन में जब तुम बीमार होते थे तो वह रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी और फिर सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती थी। क्योंकि वह अनपढ़ थी, उसने हमेशा तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदने की जिद की, जबकि खुद वह सालों तक वही पुरानी साड़ी पहनती रही। पिता की आंखों में अब भी आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा तुम्हारी खुशी को प्राथमिकता दी क्योंकि वह अनपढ़ है, लेकिन इस अनपढ़ता में वह ज्ञान का महासागर है। यह सुनकर बेटे के दिल में गहरी चोट लगी। वह अपनी माँ की ओर दौड़ा और उनसे लिपटकर रोते हुए बोला, माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, लेकिन असल में मैं ही अनपढ़ हूँ। आपने मेरे जीवन को 100% बनाने में जो भूमिका निभाई है वह किसी भी डिग्री से ऊपर है। आप ही मेरी पहली शिक्षक हो और आज मुझे एहसास हुआ है कि आपके पास PhD से ऊपर की डिग्री है। आप मेरे जीवन में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिज़ाइनर और सबसे अच्छी कुक सब कुछ हैं। यह सुनकर माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। बेटे ने अपनी माँ के पैर छुए और मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अब कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं करेगा। दोस्तों, हर बेटे और बेटी को यह समझना चाहिए कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या कष्ट सहन किए हैं। वे जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की बदौलत हैं। माता पिता के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। उनके बलिदान और प्रेम को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के असली हीरो हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।